क्या सब नालायक मुझे सुन पा रहे? क्या सब नालायक लोग मुझे सुन पा रहे क्या? चले बेटा, अगर आप बेटा मुझे सुन पा रहे, अगर आप मुझे बेटा सुन पा रहे हो, यस, तो लेट अस स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। बच्चा लोग, आज से हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है इन इक्वालिटी। अरे मस्त, एकदम सिंपल बेटा, छोटा टॉपिक है बेटा, हंसते खेलते टॉपिक खत्म हो जाएगा। बच्चा लोग एकदम चिल मार के देखिए, एकदम मस्त सिंपल स्मॉल टॉपिक है इन इक्वालिटी। अब सुनना अच्छे से। अपने बेटा सिलेबस में 2 चैप्टर है। अपने जो सिलेबस में 2 चैप्टर है, जस्ट 1 मिनट। एक है बेटा इक्वेशन, एक है बच्चों इक्वेशन, और दूसरा बेटा इनइक्वालिटी। फर्क क्या दोनों में? मैं बेसिक फर्क बता रहा हूं। देखो, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल होते, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल होते, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। जहां पे दोनों इक्वल होते उसे इक्वेशन बोलते हैं। और जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं होते, कोई साइड बड़ी होती है या कोई साइड छोटी होती है, उसे हम बोलते हैं इन इक्वालिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या नालायक? जब पे दोनों साइड बेटा इक्वल होते उसे हम बोलते इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे एक साइड क्या होती है? बड़ी, और बच्चों एक साइड क्या होती है? छोटी, इसे हम बोलते इन इक्वालिटी बोलते हैं। यस, ये कहां पे गया रे? ये लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ कहां पे गया? जस्ट बेटा 1 मिनट, जस्ट बेटा 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट ओनली 1 मिनट, रियली सॉरी। ओके सॉरी। अब चलो कंटिन्यू करते हैं बच्चा लोग। हम लोग कहाँ पे थे बच्चा लोग? देखिए हम लोग कहाँ पे थे। मैंने बताया जहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है उसे बोलते इक्वेशन बोलते हैं। जहाँ पे एक साइड बड़ी होती है एक साइड छोटी होती है उसे बोलते इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूंगा, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। अगर दोनों साइड बेटा इक्वल है उसे बोलते इक्वेशन। अगर दोनों बेटा साइड क्या है? इक्वल है, उसे इक्वेशन बोलते हैं। और जहां पे एक साइड बड़ी है, ये क्या हो रहा है? अगर आप पे लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो इक्वेशन बेटा, सपोज अगर एक साइड बड़ी है या फिर बच्चों एक साइड बच्चों छोटी है उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो जब भी आप इक्वल टू साइन देखेंगे उसे हम बोलेंगे इक्वेशन, और जब भी आप मोर देन या फिर लेस देन साइन देखेंगे उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। चिल मार के सबको समझ में आ रहा बेटा? नाम लेके इन इक्वालिटी, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, एक तो बड़ा नहीं तो छोटा है। यस, अब हम चैप्टर बेटा क्या पढ़ रहे हैं? इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में 2 पार्ट है। सबसे पहले बच्चों देखिए यहां पे ना कुछ बच्चों मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कुछ बच्चों क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दिया होगा आपको सॉल्व करना है, और कुछ बच्चों यहाँ पे ग्राफिकल पार्ट है। मैं आज सबसे पहले दोनों के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। ओके, हम दोनों बेटा साथ में पढ़ेंगे पैरेलल में। देखो यार, आपने बेटा बचपन से बेटा कभी लाइन मारी क्या? नालायक, लाइन मतलब कागज पे ग्राफ पे लाइन मारा है क्या? यस। अब देखो छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस, मुझे बताना चाहता बेटा, प्लीज फोकस करो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये बच्चा लोग, ये बेटा हमारा इक्वेशन, ये बेटा हमारा इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन है, राइट? इक्वेशन, इक्वेशन बेटा। अगर मुझे इसका ना ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका ग्राफ मतलब क्या होता है? देखो ना, ग्राफ पे क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है।
राइट। अगर मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, याद रखें ग्राफ में किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ में किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर इसका लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट। कितने बेटा चाहिए? 2 पॉइंट। अब सवाल उठता है 2 पॉइंट कहां से मिलेंगे? एक काम करो, पहला बच्चों पॉइंट पाने के लिए, पहला बच्चों पॉइंट पाने के लिए काम करो, इस इक्वेशन में, इस बच्चों इक्वेशन में x के बदले 0 रखो, नालायक x के बदले रखो 0। देखो क्या होता है, x को 0 रखो, पुट x एज 0, 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 प्लस 3y कितना आ रहा है? 12। 0 प्लस 3y कितना आ रहा है? 12। अरे 3y अगर 12 है तो y कितना हो गया? 4। आपको समझा मैं क्या करो बच्चा लोग? मैंने पहले क्या किया, x के बदले क्या रखा? 0। मैंने x के बदले क्या रखा? 0। y कितना मिला? 4। x के बदले कितना रखा? 0। y कितना मिला? 4। एकदम चिल मार के x के बदले कितना रखा? 0। y मिला 4। ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या है? x क्या है? 0 और y क्या है? 4 है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? x क्या है? 0 और y क्या है? 4 है। x 0 है और y 4 है। यस यस यस। अब बेटा जी मुझे सेकंड पॉइंट चाहिए। सेकंड पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, y को रखता हूं 0। अगर y को रखते 0, 2x प्लस y को 0 को 3 इंटू 0 0। 2x बेटा 12 आ रहा है। अरे समझा क्या? 2x कितना बच्चों आ रहा है? 12 आ रहा है। बच्चों 2x बच्चों 12 आ रहा है क्या बच्चा लोग? तो x कितना आएगा? 6 से। 2x कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। 2x कितना बच्चों आ रहा है? 12 आ रहा है। तो x कितना बच्चों आएगा? 6 आ रहा है। 2x कितना बच्चों आ रहा है? 12 आ रहा है। x कितना बच्चों? 6 आएगा बेटा जी। तो x कितना बच्चों? 6 से। तो y कितना आ रहा है? 0। x कितना बच्चों? 6 से। तो y कितना आ रहा है? 0। x कितना आ रहा है बेटा? 6 से। तो y कितना आ रहा है? 0। अरे झेपा का नालायक, x कितना बच्चों? 6 से। तो y कितना आ रहा है? 0। एकदम चिल मार के ये 2 पॉइंट मिल गए। ये बच्चों क्या मिले बच्चा लोग? 2 पॉइंट मिल गए। एकदम आराम से चिल मार के एकदम 2 पॉइंट मिल गए बच्चा लोग। मैंने क्या बताया, किसी भी लाइन को निकालने के लिए, किसी भी लाइन को निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट पॉइंट के लिए x को रखो 0, y मिल गया 4। सेकंड पॉइंट के लिए x को रखो 6, y मिलेगा 0। अब बच्चों इन सबके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट x 0 है और y 4 है। पहले पॉइंट के लिए x कितना बेटा? 0 है ना, x 0 है, x 0 है और y कितना? 4 है। तो पॉइंट यहां पे आएगा। कभी स्कूल में ग्राफ ड्रॉ किया नालायक? x कितना है? 0 और y 4। सेकंड बच्चों पॉइंट के लिए x कितना बेटा? 6। x कितना बच्चों? 6 है और y कितना है? 0। x कितना है? 6, y कितना है? 0। इनको ज्वाइन करो बाय स्ट्रेट लाइन, ज्वाइन देम बाय स्ट्रेट लाइन। समझा क्या? 2 पॉइंट बच्चों ड्रॉ के उनको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अरे झेपा का नालायक, यस और नो? अगर किसी भी लाइन का बेटा ग्राफ निकाला है, 2 पॉइंट ड्रॉ किए, ज्वाइन दिया बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, अब मुझे बताना क्या, ये था इक्वेशन था। अगर आपको बोला है 2x प्लस 3y मोर देन 12, 2x प्लस 3y मोर देन 12। अब बता बच्चों मोर देन 12 का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी। देखो ये जो था ना बच्चा लोग, अभी ध्यान सुनना मैं जो बताने जा रहा हूं, ये बेटा थे अपने स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन के लिए, इक्वेशन हमेशा लाइन पे होता है बेटा। अगर आपको बोला है 2x प्लस 3y मोर देन 12, मोर देन 12, मोर देन के लिए, तो एक ग्राफ का हो गया अपर पोर्शन, लाइन के ऊपर का पोर्शन। ये क्या बताता है? 2x प्लस 3y मोर देन 12 बताता है। और अगर बोला है 2x प्लस 3y लेस देन 12, ये बताता है ग्राफ का नीचे का पोर्शन बोलता है। अरे समझा का नालायक, समझा का नालायक बच्चों? किसी भी ग्राफ में देखो बच्चों, इक्वेशन मतलब, इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। जब इक्वल टू साइन है, इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर बोला है मोर देन 12, मोर देन बोला है तो शेडिंग, तो लाइन के ऊपर का पार्ट शेडिंग करने का, लेस देन के लिए लाइन का नीचे का पार्ट शेडिंग करने का। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, इससे आइडिया आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। एक काम करता हूं बच्चों, मैं यहां पे ना 3 बातें लिखता हूं। अरे क्या हो रहा है? देखो यार, एकदम आराम से चिल मार के देखिए, आराम से चिल मार के देखिए।
ठीक है, मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट ग्राफ ये, सेकंड बच्चों ग्राफ ये है, शेडिंग ऊपर है। फर्स्ट में सिर्फ लाइन है, फर्स्ट में सिर्फ लाइन है, सेकंड में शेडिंग ऊपर है, थर्ड में बेटा शेडिंग नीचे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, इसको बोलूंगा मैं डायग्राम ए, इसको बोलूंगा डायग्राम बी, इसको डायग्राम सी। आप बताएंगे किसके लिए कौन सा डायग्राम होगा। अब बताओ, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, इसके लिए डायग्राम कौन सा? सर इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के लिए सिर्फ लाइन, ना शेडिंग ऊपर ना नीचे, इक्वल टू के लिए सिर्फ लाइन। तो बच्चों इक्वल टू के लिए लाइन कौन सा होगा? ए, सॉरी ग्राफ ए होगा बेटा, ग्राफ ए पर इक्वेशन। याद रहेगा बच्चा लोग, जब भी साइन बेटा इक्वल टू आता है सिर्फ बच्चों क्या होगी? स्ट्रेट लाइन बच्चों, सिर्फ बच्चों क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी बच्चा लोग। अब बेटा बच्चों क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बच्चों देखिए ध्यान सुना, अगर मैं बोलूंगा 2x प्लस 5y इज मोर देन 20, मोर देन के लिए शेडिंग कहां पे? ऊपर। बच्चों मोर देन के लिए शेडिंग कहां पे? ऊपर। शेडिंग बच्चों कहां पे होगा? ऊपर। तो शेडिंग ऊपर कहां पे रे? सर ग्राफ बी में, तो इसके लिए बेटा ग्राफ बी होगा बेटा जी। और बच्चा लोग लेस देन के लिए, लेस देन के लिए बच्चों शेडिंग कहां पे होगा? नीचे। लेस देन के लिए बेटा शेडिंग कहां पे होगा? नीचे। इसके लिए होगा ग्राफ सी होगा। और एकदम चिल मार के बेटा, एकदम चिल मार के बेटा जी। बच्चों इक्वल टू साइन के लिए शेडिंग नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ है। मोर देन के लिए शेडिंग कहां पे होगा? ऊपर, ग्राफ बी। लेस देन के लिए शेडिंग कहां पे होगा? नीचे, ग्राफ क्या होगा? सी। एकदम आराम से चिल मार के ग्राफ ए मिला, बी मिला, सी मिला। अरे सबको झेपा का नालायक, क्या सबको झेपा का नालायक? बोलो हाँ या ना। यस, तो सबको समझा बेटा जी किसके लिए क्या ड्रॉ करते, समझा क्या? अब इसके जब धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अरे मैं बोलूं क्या चैप्टर बहुत चिल्लर चैप्टर बेटा, ये चैप्टर एग्जाम में 3 मार्क के आता है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, एकदम चिल्लर टॉपिक बेटा, आपके मार्क्स परफेक्ट हो जाएंगे इसमें। ओके, इसमें एक बार में नहीं जाने दूंगा मैं आपको। इसमें स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, मैं मानता हूं। आप जैसे धीरे बेटा आगे बढ़ेंगे ना तो क्लैरिटी बेटा आएगी, क्लैरिटी आएगी आपको। अब बच्चों देखो, ये समझा बेटा जी? यस। अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ लाइन। बच्चों ऐसा कहा जाता है लाइन की 3 टाइप होते हैं, लाइन का बच्चों 3 टाइप होते, और उसके हिसाब से ग्राफ के भी 3 टाइप। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन मतलब जहां पे इक्वल टू साइन है, लाइन मतलब जहां पे इक्वल टू साइन है। इन जनरल किसी भी लाइन का, इन जनरल किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ऐसा कहा जाता है किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अरे लाइन में x होता है, y होता है, और c मतलब क्या आता है? कांस्टेंट। देखो ना यार, यहां पे देखो, ये बेटा लाइन का इक्वेशन है। लाइन में कौन है बच्चों? x है क्या? हाँ सर जी। y है क्या? हाँ सर जी। और 20 मतलब कांस्टेंट है क्या? हाँ सर जी। मतलब किसी भी लाइन में क्या होता है? x होता है, y होता है, कांस्टेंट होगा बेटा। ये किसी भी लाइन का बेसिक इक्वेशन है। बता बच्चों किसी भी लाइन का बेसिक इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इतना समझा? अब देखो लाइन के टाइप क्या होते हैं। ऐसा बच्चों कहा जाता है, ऐसा बच्चों कहा जाता है लाइन के 3 टाइप होते हैं। लाइन के 3 टाइप होते हैं, एकदम आराम से रिलैक्स मोड में देखिए। कहा जाता है लाइन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दूसरा होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। और तीसरा होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? सर जी पहले में x भी है, y भी और कांस्टेंट है। जब भी इक्वेशन में x भी है, y भी और कांस्टेंट भी है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ इस फैशन में आता है। देखो ना बेटा, पिछले क्वेश्चन में देखो x था, y था और कांस्टेंट था।
ग्राफ इस फैशन में आ रहा है क्या? सर इस फैशन का मतलब क्या है बेटा जी? यहां पे जो ग्राफ होगा दैट विल इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा और वाई को भी क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। यहां पे जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बेटा क्या बोलते हैं? ये ग्राफ होता है ना, ये कैसे ग्राफ होता है? इट विल इंटरसेक्ट, इट विल इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, इट विल इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस। चिल मार के देखो, अगर बच्चे एग्जाम्पल दूंगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 8 का ग्राफ निकालो। 2 पॉइंट लो, ग्राफ निकालो, 2 पॉइंट लो, ग्राफ निकालो। क्या इसमें x है क्या? यस सर। y है क्या? हाँ सर। कांस्टेंट है क्या? हाँ सर। तो अब नोटिस करो इसका जो ग्राफ निकला बेटा दैट विल ऑब्वियसली इंटरसेक्ट x एंड y। वो x और y दोनों को भी कट करेगा, याद रखना। 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, इसका ग्राफ निकालो। इसका बेटा ग्राफ भी x और y को कट करेगा। अब बच्चों x y को कट करेगा मतलब देखो, एक तो वो ऐसे कट करेगा, या फिर बच्चों देखो अगर x और y एक्सिस ऐसे है, ये x और y बेटा एक्सिस है, एक तो वो ऐसे कट करेगा या फिर ऐसे बेटा कट करेगा, समझा क्या लाइन बेटा? या फिर बच्चों x और y को वो ऐसे कट करेंगे। अरे कैसे भी कर दो, बस कट करना चाहिए। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का फीचर क्या होता है? दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। ये ग्राफ बेटा कैसा होगा? दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ बेटा ऐसा होता है। अब देखो सेकंड, ax प्लस by इक्वल टू 0। इसमें x है, y है, बट कांस्टेंट नहीं है। अरे कांस्टेंट 0 है। अगर किसी भी इक्वेशन में x आता है, y आता है और कांस्टेंट अगर नहीं आता है तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे दैट ग्राफ विल ऑब्वियसली पास थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ बेटा कैसा होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। बेटा ओरिजिन में से क्या होगा? पास। फिर बच्चों ओरिजिन में से, ओरिजिन पता क्या होता है? ये होता है 0 पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं बच्चा लोग। फिर ओरिजिन में से ऐसे पास हो, ऐसे पास हो, ऐसे बेटा पास हो, बस ओरिजिन से क्या होगा? पास होगा। समझ में आ रहा बेटा जी? अगर एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों बेटा मौजूद है, वो क्या करेगा? एक्स वाई को क्या करेगा? कट करेगा। रे कट करे काटेगा। पर अगर सिर्फ बेटा अगर एक्स से वाई है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो बच्चों क्या होगा? इट विल पास थ्रू ओरिजिन, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। यस, इसका बच्चों शेप कैसा होता है? इट विल पास थ्रू ओरिजिन, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। एग्जाम्पल दूंगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। x है क्या? हाँ सर। y है क्या? हाँ सर। कांस्टेंट नहीं है सर। x है, y है, कांस्टेंट है क्या? नहीं सर। इसका ग्राफ कैसे होगा? ओरिजिन में से पास होगा। सर ग्राफ निकाल के बताओ, सॉल्व करके बताओ। नालायक, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं बेटा जी। आपको एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोले, ऐसे नहीं बोलेंगे पेंसिल लो, स्केल लो, ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन मारो। नालायक, आपको बस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए बेटा। आगे जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा आपको पता चलेगा एग्जाम में बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं। बट जो एग्जाम में आपका इंटेंशन ग्राफ ड्रॉ करना नहीं बेटा जी, ग्राफ के टाइप को पहचानना बड़ा इंटेंशन है। अभी बस मैंने पहले बताया, एक एक बस कंसेप्ट ध्यान से देखिए, चिल मार के, आपको धीरे धीरे समझेगा बेटा जी। मैंने क्या बताया? लाइन के 3 टाइप है। फर्स्ट में क्या है? एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है। ax प्लस by इक्वल टू सी। लाइन कैसे होगी? इंटरसेक्टिंग टू बोथ एक्सिस। सेकंड में x है, y है और कांस्टेंट नहीं है, क्या होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन। थर्ड में बच्चा लो, x है, y है, सॉरी थर्ड में, सॉरी थर्ड में देखो, ये ऐसा एग्जांपल, x इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। इसमें देखो x है, कांस्टेंट है, बट y नहीं है। x है, कांस्टेंट है, y नहीं है। अगर ऐसा बेटा इक्वेशन आता है तो दिस इक्वेशन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं समझा सर? देखो भाई, यहां पे क्या बोलता है? आप ऐसी लाइन निकालो जहां पे x क्या होना चाहिए? 5। अरे y कुछ भी हो। देखो ना, अगर मैं इस फैशन में लाइन बच्चों निकालता हूं, अगर बच्चों में इस फैशन में लाइन बच्चों निकालता, आप नोटिस करो, इस लाइन में चाहिए ये पॉइंट लो। इस पॉइंट के लिए y 1 हो सकता है, x 5 है। ये पॉइंट लो,
y बेटा 2 होगा, x कितना 5 है। इस लाइन का कोई भी पॉइंट लो, y भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 5 की 5 बेटा, x हमेशा क्या होगा 5। समझ में आ रहा है क्या? और बच्चों इसी में बेटा और एक वर्जन है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें y है और कांस्टेंट है बट x नहीं है। अगर इसका बच्चों ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस फैशन में आएगा, y इक्वल टू 3 का ग्राफ। सर कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा है, बोलो क्या? सर देखिए यहां पे सिर्फ x दिया है, y नहीं है। सिर्फ अगर x है तो दिस ग्राफ इज पैरेलल टू एक्सिस। ये ग्राफ कौन है, y को पैरेलल है। और सर यहां पे सिर्फ y है तो ये कौन है, x एक्सिस को पैरेलल है। अरे झेपरा का नालायक, अगर इक्वेशन में सिर्फ x और कांस्टेंट है, सिर्फ x और कांस्टेंट है, देन ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, y को क्या होगा पैरेलल। बट ग्राफ में अगर सिर्फ y और कांस्टेंट है देन दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सिर्फ x होगा तो y को पैरेलल, y होगा तो x को पैरेलल, x होगा तो y को पैरेलल, y होगा तो x को पैरेलल। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई तकलीफ की बातिश नहीं बेटा, कोई तकलीफ की बातिश नहीं। सबको झेपा का नालायक, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो, सबको समझा क्या? बिंदास बोलिए, बिंदास बोलिए। यस नालायक, सबको झेप रहा है? यस। क्या बता रहा था बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा था? प्लीज चिल मार के सुना बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा था। ग्राफ के मेरे 3 टाइप बताए मैंने, क्या होता है ग्राफ के 3 टाइप है यार, ग्राफ के 3 टाइप है। ओके, पहला ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। बच्चों पहला क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। x से y है कांस्टेंट है, x से y एक कांस्टेंट है। अगर x भी है y भी और कांस्टेंट भी, लाइन कैसे होगी, लाइन विल इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, लाइन विल इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को चीरते हुए, दोनों एक्सिस को काटते हुए निकल जाएगी। बट अगर x से y है कांस्टेंट 0 है, x से y कांस्टेंट है, तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। थर्ड में सिर्फ x से y ने, सिर्फ x से पैरेलल टू y एक्सिस, सिर्फ अगर y है तो पैरेलल टू x एक्सिस। अरे झेपा क्या नालायक, बोलो हाँ या ना, झेपा का नालायक बोलो हाँ या ना। ओके, समझा क्या नालायक? पक्का बच्चा लोग 100%? क्या सब इससे कंफर्टेबल है एकदम चिल मार के? क्या सबको बच्चों लाइन के टाइप समझ में आ रहे क्या? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। हाँ, बहुत थक गए पढ़ पढ़ के। चलो एक काम कर, लिख के लेते, पर लिख के लेते बेटा जी। चलो एक काम करो, ये सब पहले ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करके लो। कैसा दिमाग ठंडा होगा ना बेटा, दिमाग ठंडा होगा। फिर जब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, चिल मार के सारा पार्ट समझेगा आप एकदम आराम से, अच्छे से, कंफर्टेबली। चलो बच्चों फटाफट बच्चा लोग ये सब लिख लो, आराम से लिखो।
जितना बच्चों बोर्ड पे दिख रहा है सब कुछ एज इट इज आपको ड्रॉ करना है, जो बोर्ड पे दिख रहा है बेटा एज इट इज करना है आपको, जो बोर्ड पे दिख रहा है। लिख के हुआ है, करे बोलो हाँ या ना, सबका लिख के हुआ है। चलो ना फटाफट आप आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों बेसिक हो गया इंट्रो बच्चा लोग। अब इसके बाद आप लोग अब आप क्वेश्चन कल तैयार हो ढंटा डैन। अब बच्चों देखो, हाँ हाँ बेटा क्वेश्चन बेटा करने से पहले बस और एक मुझे पॉइंट बता रहेगा बेटा, और एक बड़ा पॉइंट बता रहेगा क्वाड्रेंट। आपको पता ना बच्चों एक्सिस बच्चों दो होते, क्या हो गया ये, अबे बच्चों टू एक्सिस होते बच्चों, पता है बच्चों एक्स एक्सिस बच्चों क्या होता है, वाई एक्सिस होता है बेटा, पता है क्या बच्चों। एक्स एक्सिस बच्चों देखिए, एक्स बच्चों एक्स बच्चों देखो, राइट में क्या आता है पॉजिटिव, पता है क्या, और एक्स में
लेफ्ट में क्या आता है निगेटिव। बच्चों एक्स एक्सिस बच्चों देखो, राइट में बच्चों क्या आता है पॉजिटिव और लेफ्ट में बच्चों का निगेटिव। बच्चों एक्स में बच्चों देखो, राइट में बच्चों क्या आता है पॉजिटिव और लेफ्ट में क्या आता है निगेटिव। और वही बच्चा लोग देखिए वाई एक्सिस, बच्चों वाई बेटा एक्सिस ऊपर क्या आता है पॉजिटिव, वाई बच्चों एक्सिस ऊपर बेटा क्या आता है पॉजिटिव और नीचे क्या आता है निगेटिव। अरे झेपा का नालायक, एक्स एक्सिस बेटा राइट में क्या आता है पॉजिटिव और लेफ्ट में क्या आता है निगेटिव। वाई एक्सिस बेटा ऊपर क्या है पॉजिटिव और नीचे क्या है निगेटिव। एक्स बच्चों एक्सिस राइट में क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। वाई बेटा एक्सिस ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। समझा चिल मार के। अब देखो इस दो एक्सिस से ऐसा बच्चों कहा जाता है, ये दो एक्सिस से ऐसा बच्चों कहा जाता है, ये दो एक्सिस से ग्राफ के होते चार पार्ट, ग्राफ के होते चार पार्ट। वी कॉल देम एज अ क्वाड्रेंट, वी कॉल देम एज अ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते फोर्थ क्वाड्रेंट। खासियत क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई भी क्या है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। मैं पहले क्या लेकर आऊं एक्स और बाद में वाई। वही बच्चों सेकंड देखो क्वाड्रेंट में, सेकंड बच्चों क्वाड्रेंट में एक्स क्या है निगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव। सेकंड बच्चों क्वाड्रेंट में एक्स क्या है निगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव। एक्स बच्चों क्या है निगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है। एक्स क्या है, अरे अरे क्या हो गया ये बेटा, एक मिनट जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं कंटिन्यू बच्चों कर रहा हूं। बच्चों मैं बता रहा था, बच्चों में सॉरी मैं बता रहा था बेटा आपको, इस ग्राफ से बच्चों देखिए, इस बच्चों एक्सिस से ग्राफ के चार पार्ट होते हैं, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर। क्वाड्रेंट बच्चों वन में बेटा एक्स क्या होता है प्लस, वाई भी प्लस है बेटा। क्वाड्रेंट बच्चों टू में एक्स क्या है निगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट बच्चों थ्री में देखिए एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। और वही बच्चा लोग क्वाड्रेंट बच्चों फोर में क्या है, क्वाड्रेंट बच्चों फोर में क्या है, एक्स बच्चों क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है निगेटिव है। एक्स क्या है बेटा पॉजिटिव और वाई क्या है निगेटिव, एक्स क्या है बेटा पॉजिटिव और वाई क्या है निगेटिव। अरे झेपा क्या नालायक, बोलो हाँ या ना।
तो कैन आई से दैट बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस ग्राफ के होते हैं बच्चों चार पार्ट. कैन आई से बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस ग्राफ के होते हैं चार पार्ट. ग्राफ के होते हैं बच्चा लोग चार पार्ट. ओके, ग्राफ के बच्चे होते हैं चार पार्ट. क्वाड्रेंट 1 2 3 4. क्वाड्रेंट बच्चों 1 में एक्स क्या है प्लस है, वाई भी क्या है प्लस है. क्वाड्रेंट बच्चों 2 में एक्स क्या है माइनस है, वाई क्या है प्लस है. क्वाड्रेंट बच्चों 3 में दोनों माइनस है बच्चों. और क्वाड्रेंट बच्चों 4 में क्या है एक्स क्या है प्लस है और वाई बच्चों माइनस है. अरे झेपा क्या नालायक, बोलो हाँ या ना. यस. चलो एक काम को नालायक फटाफट लिख लो बच्चा लोग. इस चैप्टर पहले बेसिक परफेक्ट करके लो, फिर मैं सम से पूरा अच्छे से करा दूंगा. सम से बेटा सम चिल्लर एकदम आराम से बन जाएंगे सम, कुछ बड़ी बात नहीं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू. लेक्चर शुरू कर एमसीक्यू बेटा जी. यस. अब बच्चों देखिए एक एक क्वेश्चन एकदम आराम से चिल मार के देखिए. सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लो. सॉल्यूशन सेट ऑफ डैश डैश कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ नंबर लाइन. उन्हें क्या बोला है, किसको आप लाइन के फॉर्म में लिख दो. लाइन किसकी होती है नालायक, इक्वेशन की या इनइक्वालिटी की. मैंने पहले बताया इनइक्वालिटी मोर देन और लेस देन के लिए क्या होता है शेडिंग. बच्चों इनइक्वालिटी बेटा मोर देन और बेटा लेस देन के लिए क्या होता है शेडिंग होता है बेटा. और वही बच्चों इक्वेशन के लिए क्या होता है स्ट्रेट लाइन. बच्चों इक्वेशन बच्चों क्या स्ट्रेट लाइन. बच्चों मतलब बच्चा लोग बच्चों देखो नंबर लाइन बच्चों लाइन बेटा किसके लिए बच्चों होती है इक्वेशन के. लाइन किसके बच्चों इक्वेशन के लिए. समझा, लाइन इज फॉर इक्वेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है. अब प्लीज सुनना बेटा जी, जो बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्लीज फोकस करो. एग्जांपल दूंगा, मुझे बताओ. एक छोटा एग्जांपल दूंगा. 2 नंबर है 5 और 3, 2 नंबर है 5 और 3 2 नंबर है. ठीक है, आप बताइए कौन बड़ा है. अरे सर 5 बड़ा है सर. 5 3 से बड़ा है. 5 3 से बड़ा है. राइट, एकदम चिल मार के. अब एक काम करते हैं, ये इनइक्वालिटी मोर देन साइन है. अब एक काम करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2. दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करो. सर कितना चिल्लर है सर. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. अब बताओ कौन बड़ा है. अरे सर अभी भी लेफ्ट साइड इज बड़ी बेटा. समझा क्या, अभी भी कौन है लेफ्ट साइड इज बड़ी है. समझ में आ रहा है नालायक मैं क्या बोलना चाहता हूं. 5 और 3 में बड़ा कौन है 5 है, छोटा कौन है 3 है. दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर. स्टिल बच्चों लेफ्ट साइड मतलब 10 क्या हो रहा है बड़ा और 6 क्या हो रहा है छोटा. 10 क्या हो रहा है बड़ा और 6 क्या हो रहा है छोटा. यस और नो बेटा. 10 क्या हो रहा है बड़ा और 6 क्या हो रहा है छोटा हो रहा है. सबको झेप रहा है नालायक. यस और नो. उसके बाद बच्चों देखो, कंसेप्ट नंबर 3. उसके बच्चों देखो कंसेप्ट नंबर 3. बच्चों कंसेप्ट नंबर 3 के बच्चों देखिए. कंसेप्ट बच्चों नंबर 3 के बच्चों कंसेप्ट नंबर 3. ओके, अब प्लीज सुनना.
अब एक काम करते हैं, 5 3 से बड़ा था। अब एक काम करो, दोनों साइड को बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करो। दोनों बेटा साइड को -2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। लेफ्ट को भी -2 से मल्टीप्लाई करो, राइट को भी बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट को भी बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो, राइट को -2 से मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट को भी -2 से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू -2 क्या होता है? -10। 5 इंटू -2 क्या आता है? -10। और 3 इंटू -2 क्या आता है? -6। दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया, चिल मारो, एक बार समझना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये 5 और 3 में 5 बड़ा था, लेफ्ट साइड बड़ी थी। मैंने दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चला अभी भी लेफ्ट साइड क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। राइट साइड बच्चों क्या हो रही है? छोटी हो रही है। लेफ्ट साइड बच्चों क्या बड़ी हो रही है, राइट बच्चों क्या छोटी आ रही है। ओके बच्चा लोग, अब बच्चों देखना फिर से, 5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, 3 छोटा है। अब एक काम करो, अब बच्चे एक काम करते, दोनों बेटा साइड को हम -2 से मल्टीप्लाई करें। दोनों बेटा साइड को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते। दोनों बेटा साइड को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। इसको बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -10। इसको बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -6। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। इसको बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -10। इसको बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -6। अब बताओ -10 और -6 में कौन बड़ा है? अरे सर -10 बड़ा है ना। अबे नालायक, पॉजिटिव में 10 बड़ा होता है और 6 क्या छोटा होता है, बट निगेटिव में -6 बड़ा होता है ना, आपको पता होगा ना। अरे 0 के बाद -1 -2 -3, -1 बड़ा है, उससे भी छोटा -2, उससे भी छोटा -3, उससे भी छोटा -4। ये पता है क्या? तो -6 के कंपेयर में -10 क्या है? छोटा। -6 क्या आता है? बड़ा। -3 क्या आता है? छोटा। सर चमत्कार हो गया। सर पहले साइन क्या आता? मोर देन, अब क्या हो गया? लेस देन। कहने का मतलब क्या है? अगर आप दोनों साइड को, कहने का मतलब क्या है? अगर आप दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा? सेम। अगर आप दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा? सेम। मोर देन का मोर देन ही होगा। बट अगर दोनों नंबर को, अगर आप दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा? चेंज। मोर देन का क्या होगा? लेस देन। अगर आप दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या होगा? चेंज। साइन बच्चों मोर देन का क्या होगा? लेस देन। झेप रहा है क्या? इफ यू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर साइन विल रिमेन सेम, इफ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर साइन विल गेट चेंज। याद रखिए बेटा, वही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? व्हेन इन इक्वेशन, इन इक्वेशन मतलब इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी मोर देन अपीयर लेस देन, व्हेन इन इक्वालिटी इज आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय निगेटिव नंबर। अगर इनइक्वालिटी को, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, अगर इनइक्वालिटी को किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। मतलब मोर देन का क्या होगा? लेस देन। लेस देन का बच्चों क्या होगा? मोर देन। ओके अब बच्चों देखिए, अगर आप बच्चों इन इक्वालिटी के बच्चों देखो, अगर आप निगेटिव बच्चों नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो साइन क्या होता है? चेंज। साइन बच्चों क्या होगा? बता क्या? साइन बच्चों मोर देन का बच्चों क्या होगा? लेस देन। लेस देन का बच्चों क्या होगा? मोर देन। बच्चों मोर देन बेटा क्या होगा? लेस देन। लेस देन बच्चों क्या होगा? मोर देन। अरे झेपा क्या नालायक? यस सो नो बेटा, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या होगा? सेम। बट इफ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर साइन क्या होता है? चेंज। साइन गेट रिवर्स। मोर देन का लेस देन का मोर देन। अरे समझा क्या? बोल हाँ या ना? यस। कुछ नालायक बोलेंगे सर अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो क्या होगा? ऐड सब्ट्रैक्ट में साइन नहीं बदलता, चाहे तो करके देखो बेटा। ये सिर्फ किसके बच्चे होता है? कि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करो तो ही होता है बेटा जी, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, इनइक्वालिटी। x इज मोर देन 0 एंड y इज मोर देन 0। कौन सा क्वाड्रेंट है? बता बच्चों। x मोर देन 0 का मतलब क्या है? x बच्चों पॉजिटिव है,
y मोर देन 0 का मतलब क्या है, y बेटा क्या पॉजिटिव, एक्स भी बेटा पॉजिटिव, वाई भी क्या है पॉजिटिव, एक्स भी क्या बेटा पॉजिटिव, वाई भी क्या है पॉजिटिव, एक्स भी क्या है पॉजिटिव, वाई भी क्या है पॉजिटिव, एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है, अरे दोनों बेटा अगर प्लस है, याद है क्या, एक्स बी प्लस है, वाई बी प्लस है, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, झेपा क्या, एक्स बी प्लस है, वाई बी प्लस है, बच्चों ये कौन है बच्चा लोग, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अरे सबको झेप रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, अगला क्वेश्चन, x इज लेस देन 0 एंड y इज मोर देन 0, x लेस देन 0 का मतलब क्या है निगेटिव, और y मोर देन 0 मतलब क्या है पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, अरे नालायक, x निगेटिव और y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, ये बेटा कौन सा बच्चों क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, x बच्चों निगेटिव, y बच्चों पॉजिटिव, ये बच्चों कौन सा बच्चों, सेकंड बच्चों क्वाड्रेंट, सेकंड बच्चों क्वाड्रेंट है बच्चा लोग, अरे झेपा का नालायक, यस और नो। अब क्वेश्चन नंबर 5 ढंटा डैन, क्वेश्चन 5, अरे सब टाइम पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में क्या है, -6 इज लेस देन -18, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, कुछ नालायक तो फटाफट बोलेंगे सर डिवाइड बोथ बाय -6, तो क्या होगा सर, x इज लेस देन 3, थप्पड़ मारूंगा। इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय -6, अगर आप दोनों साइड को -6 से डिवाइड करोगे, -6 अपॉन -6 क्या होगा 1x, -6 अपॉन -6 क्या आता है 1x, और -18 बाय -6 क्या होता है 3, -6 अपॉन -6 1x, -18 -6 3, बट रूल क्या आता, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई क्या या डिवाइड क्या, साइन क्या आता रिवर्स, लेस देन का क्या होगा मोर देन। अगर बच्चों आप निगेटिव नंबर से बच्चों, अगर बच्चों निगेटिव नंबर से बेटा अगर आप मल्टीप्लाई पे डिवाइड करोगे तो साइन बच्चों क्या होगा रिवर्स, साइन बेटा लेस देन का बच्चों क्या होगा मोर देन, साइन बच्चों लेस देन का बच्चों क्या होगा मोर देन, बच्चों ऑप्शन कौन सा आएगा बी, बच्चों ऑप्शन कौन सा आएगा बी, अरे झेपा का नालायक, अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड किया साइन बच्चों लेस देन का क्या होगा मोर देन। जिनको समझा होगा अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। चलो बच्चों, सॉरी 7 नहीं 6, सॉरी क्वेश्चन 6 बताएंगे, बोलो बोलो 6 का आंसर क्या आएगा, 4x -16 से बड़ा है। अब डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, किससे 4 से, 4/4 x और -16/4 -4, 4/4 x से -16/4 -4, मैंने डिवाइड किससे किया है 4, 4 मतलब पॉजिटिव नंबर, कर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो साइन चेंज नहीं होगा, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो आप डिवाइड करो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन क्या रहेगा सेम। अरे झेपा क्या, अगर बच्चों पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई को डिवाइड साइन क्या होगा सेम, तो बच्चों क्या होगा x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4, सबको झेपा करना है, x ग्रेटर -4, स्पीड ठीक है पक्का। अब क्वेश्चन 7, अरे चिल्लर क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं आराम से। x इज मोर देन -3 का मतलब पूछा है, हर ऑप्शन में क्या बोला है, अब देखो ऑप्शन ए पहले देखते हैं, x इज मोर देन -3, ऑप्शन ए में क्या है -2x और 6 में क्या है, ऑप्शन ए क्या बोलता है -2x, अगर x -3 से बड़ा है, x अगर -3 से बड़ा है तो -2x 6 से छोटा है, -2x 6 से छोटा है, -2x 6 से छोटा है, चेक करते हैं कैसे क्या। अरे यार अब बताओ ये अगर चेक करना है सही है गलत चेक करना है, x -3 से बड़ा है वो तो सही बेटा जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -2 चाहिए बेटा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2, यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई करो, या अगर x अगर -3 से बड़ा है, ये तो दिया क्वेश्चन में, ऑप्शन ए के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड में -2, मल्टीप्लाई बोथ साइड -2, यहाँ पे क्या होगा -2x आएगा बेटा और यहाँ पे कौन आएगा 6, यहाँ पे बच्चों कौन आएगा -2x आएगा बेटा और यहाँ पे बच्चों कौन आएगा 6,
अरे -2 से मल्टीप्लाई क्या, निगेटिव से मल्टीप्लाई क्या, तो क्या होगा, साइन क्या होगा, चेंज, मोर देन का क्या होगा, लेस देन। बच्चों मोर देन क्या होगा, लेस देन, मोर देन क्या होगा, लेस देन। तो -2x 6 से, -2x बेटा 6 से छोटा है। बच्चों -2x बेटा 6 से छोटा है, तो ऑप्शन ए सही आ रहा है क्या, हाँ सर जी। x -3 से बड़ा था, क्वेश्चन में दिया था, दोनों का जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या होगा, चेंज। तो -2x 6 से छोटा आ रहा है, ऑप्शन ए में सेम दिया क्या, हाँ सर, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, 2x -6 से बड़ा है, चेक करते हैं। x तो -3 से बड़ा है, क्वेश्चन में दिया है, x तो -3 से बड़ा है, क्वेश्चन में दिया है। अब हमें चेक करना पड़ेगा 2x के लिए। 2x के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। यहां पे 2x से, यहां पे क्या होगा, -6, यहां पे क्या है 2x से, और यहां पे क्या होगा, -6, यहां पे क्या है 2x से, और यहां पे क्या है -6, यहां पे बच्चों क्या है 2x से बेटा, और यहां पे बच्चों क्या होगा, -6 होगा। अब बताओ 2x और -6 में, अरे 2 मतलब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, 2 मतलब बेटा पॉजिटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बेटा पॉजिटिव बच्चों नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा लोग क्या होगा बताइए, लेफ्ट साइड साइन तो सेम, अगर मोर देन से होगा बेटा तो 2x बेटा, साइन तो सेम रहेगा बेटा, तो 2x -6 से क्या बढ़ा रहा है, ऑप्शन बी भी सही आ रहा है क्या, हाँ सर, ए भी सही आ रहा है, बी भी। टिक मार्क किससे करेंगे, सी को, बोथ ए एंड बी, ए भी सही आ रहा है बच्चों और बी भी सही है बच्चों, टिक मार्क जो किससे करेंगे, ऑप्शन सी को। अरे झेपरा का नालायक, यस और नो। अब अगर आपको समझा होगा, मैं कुछ क्वेश्चन का टास्क आपको दे रहा हूं, ये ट्राई करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सब टाइम पास क्वेश्चन है, सब बच्चों टाइम पास क्वेश्चन है। 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन बेटा जो होमवर्क के लिए, बाकी बेटा हम कल करते हैं। समझ चलो मैक्सिमम बेटा कल तक ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। चलेगा नालायक, यस। चलो आज हम यहीं पर रुकते, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।